तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत तेलंगाना में मौजूद दलित तबकात की हमजहती तरक्की और माशी खुशहाली फराहम करने के लिए संजीदा तौर पर कोशां है। मुल्क की आज़ादी के बाद से ताहाल दलित और माशी तौर पर कमजोर तबकात की फलाह बहबूद के लिए किसी ने भी कोई ठोस इक़दाम नहीं किए, जिसके नतीजे में मुल्क और रियासत के दलित तबकात एहसास कमतरी में मुब्तला होकर खुद को दूसरे दर्जे का शहरी तस्वुर कर रहे थे। ताहम अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला KCR ने दलित तबके से वाबस्ता डॉक्टर राजैया को तेलंगाना का पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर दर्जे फहरिस्त तबकात और कबाइल को समाज में सर उठाकर जीने का हौसला दिया। इनकलाब का इजहार TRS पार्टी उमूर इंचार्ज बराए हल्का असम्बली हुजूराबाद गुल्लू श्रीनिवास यादव ने हल्के में शामिल मौजे वाउला मंडल जमीकुंटा में दलित बंधु स्कीम के तहत मुकामी दलित तबके से वाबस्ता के श्रीनिवास को मंजूरा पेपर प्लेट बनाने की मशीन के यूनिट का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए किया। बहादुरपुरा चौराहा पर पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। बताया जाता है कि टिप्पर लारी के नीचे आने से यह हादसा पेश आया। वाक़े की इत्तला के साथ पुलिस ने जाए हादसा पहुंचकर नाश का पंचनामा किया और बाद उसे दवाखाना उस्मानिया के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। संतोष नगर चौराहा पर वाक़े ओवैसी जंक्शन के करीब ऑटो स्टंट करते हुए एक नौजवान अपने दीगर साथियों के साथ सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। अगरचे कि इसका यह करतब लोगों की तफरी का जरिया जरूर साबित हुआ, लेकिन इस तरह के करतब मुस्तकबिल में उसकी जिंदगी के लिए जोखिम साबित हो सकते हैं। यूं तो शहर में रात देर गए नौजवान लड़कों की जानिब से बाइक के साथ भी इस तरह की करतबबाजी का मुजाहरा किया जाता है। ऐसे में सिटी पुलिस को इससे तवज्जो देने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को दिफाई शोबे में खुद कफील बनाने के लिए आज सभी मुतालिकीन और खासतौर पर निजी शोबे से अपील की कि वह हुब्बुल-वतनी के जज्बे के मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तान को दिफाई शोबे में खुद कफील बनाने के मकसद से अपना ज्यादा से ज्यादा ताउन फराहम करें। मोदी ने जुमा को आम बजट में मुल्क को दिफाई शोबे में खुद कफील बनाने के मंसूबों पर तबादला ख्याल करने के लिए मुनक्किदा एक वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि इस शोबे से वाबस्ता तमाम मुतालिकीन से अपील है कि वो मुनाफा और दीगर बातों को छोड़कर हुब्बुल-वतनी और खिदमत के जज्बे के साथ मुल्क को मजबूत बनाने की समत में काम करें। निजी शोबे से खुसूसी तौर पर अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को आपसे तवक्कुआत वाबस्ता है और निजी कंपनियों को मुल्क की खिदमत का मौका जाया नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब यह सोचने का वक्त नहीं कि कितना मुनाफा होगा और कब होगा, अब हमें सिर्फ मुल्क को मजबूत बनाने का सोचना चाहिए। सेमिनार की थीम आत्मनिर्भर इन डिफेंस, कॉल टू एक्शन। देश के इरादों को स्पष्ट करती है। बीते कुछ वर्षों से भारत अपने डिफेंस सेक्टर में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है, उसका कमिटमेंट आपको इस वर्ष के बजट में भी दिखेगा। साथियों, गुलामी के कालखंड में भी और आजादी के तुरंत बाद भी हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बहुत ज्यादा थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत में बने हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि बाद के वर्षों में हमारी ये ताकत कमजोर होती चली गई, लेकिन ये दिखाता है कि भारत में क्षमता की कभी कमी न तब थी न कमी अब है। साथियों, सुरक्षा का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि आपके पास अपना कस्टमाइज और यूनिक सिस्टम होना चाहिए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत खारिजा पॉलिसी के मामले में जो गलत हिकमत अमली अख्तियार कर रही है, उसका खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ेगा।
गांधी ने ट्वीट किया कि इस हुकूमत की हिकमत अमली की गलतियां बहुत महंगी साबित होंगी। कांग्रेस लीडर ने कुछ अखबारात में शायद खबरें भी पोस्ट की हैं, जिसमें एक अखबार ने लोकसभा में राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की हिकमत अमली की गलतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान इकट्ठा हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी जमीयत उलमा हिंद कानपुर नगर के तहत 3 रोजा अज़ीमुश्शान मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद राजवी ग्राउंड परेड कानपुर में 25 फरवरी से 27 फरवरी तक अमल में आएगा। जमीयत उलमा के रियासती नायब सदर मौलाना अब्दुल्ला कासमी ने जमीयत उलमा कानपुर शहर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हर साल की तरह माह रजब में जलसा मिलादुन्नबी का इनेकाद किया जा रहा है। गुज़िश्ता कई सालों से जारी इस रिवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी 25, 26 और 27 फरवरी को राजवी ग्राउंड परेड में मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें रियासत के कई नामवर उलमाए किराम शिरकत करेंगे। मुस्लिम मुआशरे में फैलने वाली बुराई को रोकने के लिए कुरान और हदीस से बात की जाएगी। लोगों को बुराई से आगाह करके लोगों को बचाने का काम करेंगे। जुलूस के आखिरी रोज 27 फरवरी को खवातीन का खुसूसी जलसा मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें खवातीन को खासतौर पर मुआशरे में फैली बुराइयों से आगाह किया जाएगा। जनूबी कश्मीर के कस्बे तराल से 5 किलोमीटर दूर वाक़ गांव नहर तराल में हजरत बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक निहायत अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स में तराल के दूरदराज इलाकों से आए हुए लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा अक़ीदतमंदों ने बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिरी देकर वहां शमा जलाने के साथ साथ चंदा भी दिया। मुंतजिमीन के मुताबिक इस दिन तराल के शालदरमन, खासीपुरा, पांजो, नागबल, माछमा, मंगमा, देवर गामराज, पांजो, नागबल, माछमा, धोबी और बाकी इलाकों से अक़ीदतमंद हर साल उर्स पाक बनाने के लिए आते हैं। रूस ने आज कहा कि मास्को मुज़ाकरात के लिए तैयार है अगर यूक्रेन की फौज हथियार डाल दे और इसरार करे कि हमलावर अफवाज मुल्क को जुल्म से आजाद करने के लिए कोशिश है। मास्को ने कहा था कि यूक्रेन के हमले के पहले दिन अपने तमाम अहदाफ उसने हासिल कर लिए हैं और उसने जमीनी बुनियाद पर यूक्रेन के 83 अहदाफ को तबाह कर दिया है। सरकारी इतलात के मुताबिक रूस ने अपने मगरबी पड़ोसी मुल्क पर दिन के आगाज से अब तक 203 हमले किए हैं। दूसरी आलमी जंग के बाद किसी यूरोपीय मुल्क पर सबसे बड़े हमले में मास्को की जानिब से जमीनी, समंदरी और फिजाई हमले के बाद जुमेरात को यूक्रेनी अफवाज ने रूसी हमलावरों से 3 तरफ से मुकाबला किया। इस हमले ने रूस के खिलाफ बेमिसाल पाबंदियों के मगरबी इंतबाहात को जन्म दिया, क्योंकि नेटो, यूरोपीय यूनियन और G7 के रहनुमाओं ने हमले की मजम्मत की और मास्को को जवाबदेह ठहराने के अज़्म का इजहार किया। यूक्रेन के खिलाफ रूसी कार्रवाई के दूसरे दिन जुमा को दारुल-हुकूमत कैफ के वस्ती हिस्से में 2 बम धमाकों की आवाजें सुनी गई। यूक्रेनी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक जिस वक्त ये धमाकों की आवाजें सुनी गई उस वक्त फिजाई हमलों की कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। मुकामी इंतजामिया की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई। ताहम यूक्रेन के वज़ीर दाखिला एंटोन गेराशेंको के मुशीर ने टेलीग्राम पर लिखा कि उन्होंने अभी 2 बहुत जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी है, जिसे उन्होंने बाद में खुफिया इत्तला के हवाले से यूक्रेनी फौज के जरिए रूसी फौज के तैयारों या ड्रोन के खिलाफ किए गए हमले बताए। मेरुटोली लितशकु ने ट्वीट किया कि एक मकान पर मिसाइल लगने से 3 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें एक इमारत की गिरती हुई दीवार और मौके पर हंगामी खिदमत फराहम करने वालों की मौजूदगी को दिखाया गया है। यूक्रेन के खिलाफ जारी रूसी कार्रवाई के दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमा को जंग के खात्मे के लिए बातचीत का इशारा देते हुए कहा कि जल्द या बदेर लेकिन जंग को रोकने के लिए मुज़ाकरात शुरू होंगे। यूक्रेन के सदर ने एक पैगाम में कहा कि रूस को हमसे बात करनी होगी और हमें बताना होगा कि जंग कैसे खत्म की जाए, लेकिन जितनी जल्दी बातचीत शुरू होगी इतना ही कम नुकसान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी दुनिया दूर से देख रही है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है और उन्होंने वाज़ेह किया कि रूस के खिलाफ जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं वो काफी नहीं है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने उन्हें खासतौर पर अपना निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की ने जुमा को एक वीडियो पैगाम में कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक दुश्मन ने मुझे पहले नंबर पर और मेरे खानदान को दूसरे नंबर के तौर पर निशाना बनाया है। वो मुल्क के सरबराह को निशाना बनाकर यूक्रेन को सियासी तौर पर तबाह करना चाहते हैं। हमारे पास इत्तला है कि दुश्मन ग्रोह कैफ में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने रूसी जारहियत को चैलेंज करने के लिए एक मुकम्मल फौजी मुतहरिक होने का भी हुक्म दिया है।
अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के बहरान पर हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर से फोन पर बात की। ब्लिंकन ने एक ट्वीट में कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जयशंकर से यूक्रेन के बहरान और रूस के हमले के तनाजुर में आज बातचीत की। रूस का यूक्रेन की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि डेनमार्क यूक्रेन से आने वाले लोगों को सियासी पनाह देगा। फ्रेडरिक्सन ने यूक्रेन और उसके पड़ोसियों को इंसानी इमदाद फराहम करने का भी वादा किया। बिलाशुबा पोलैंड जैसे मुल्क पर दबाव होगा, लेकिन मोल्दोवा और दीगर ममालिक पर भी बहुत दबाव होगा। महाजरीन के ग्रुप यूरोप में दाखिल हो सकते हैं। डेनमार्क बेघर अफराद को सियासी पनाह देगा। ताहम उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना कब्ल अज़ वक्त होगा कि कितने बेघर अफराद को डेनमार्क में सियासी पनाह दी जाएगी। डेनमार्क की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इमिग्रेशन अथॉरिटी ने यूक्राइनी बेघर अफराद को सियासी पनाह देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि नेटो का रुकन होने के नाते डेनमार्क अपनी कौमी तैयारियों और नेटो की सिक्योरिटी तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि डेनमार्क को बराह रास्त खतरा नहीं है, लेकिन यूक्रेन के बहरान का हमारी मईशत और तवानाई की फराहमी पर असर पड़ेगा। इसी दौरान फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने जुमा को कहा कि फ्रांस यूक्रेन को फौजी साजो सामान और $33 करोड़ की माली इमदाद फराहम करेगा। आलमी बैंक के सदर डेविड माल्प्स ने जुमेरात को कहा कि रूस के साथ जारी तनाज़े के दरमियान बैंक यूक्रेन को फौरी माली इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को फौरी मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं और इस तरह की मदद के लिए दीगर मुतबादिल की तलाश कर रहे हैं, जिसमें तेजी से अदायगी किया जाना भी शामिल है। हमारे तरक्याती शिराकतदारों के साथ वर्ल्ड बैंक ग्रुप फौरी रद्दअमल के लिए हमारे तमाम फाइनेंसिंग और तकनीकी मदद के आलात इस्तेमाल करेगा। मॉल्प्स ने कहा कि आलमी बैंक इस वक्त यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक के साथ सरगर्म बातचीत में मसरूफ है ताकि यूक्रेन के लिए हिमायत हासिल की जा सके और इजाफी वसाइल फराहम करवाए जा सके। रूस यूक्रेन जंग के बहरान में फंसे हजारों हिंदुस्तानियों की हिफाजत, महफूज वापसी और बुनियादी सहूलियात की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मफादनामा की दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया कि वो मरकजी हुकूमत को फौरी तौर पर जरूरी सिफारती कदम उठाने की हिदायत दे। यूक्रेन में मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले तलबा के मुस्तकबिल के बारे में खासतौर पर तशवीश का इजहार किया गया है। जो लोग पढ़ाई और मुलाजिमतों और दीगर कामों के लिए यूक्रेन गए हैं, उनके लिए हिंदुस्तान वापस आने का कोई इंतजाम नहीं है। वहां हजारों तलबा समेत दीगर अफराद फंसे हुए हैं। बहरान की सूरत हाल में हिंदुस्तानियों की फलाह बहबूद से लेकर खुराक और अद्वियात की फराहमी तक एक बड़ा चैलेंज बाकी है। ऐसे में मरकजी हुकूमत को सिफारती जराये से जरूरी इकदाम करने चाहिए ताकि जरूरी सहूलियात बर वक्त फराहम की जा सके। जंगी सूरत हाल के पेश नजर दरख्वास्त गुजार ने मेडिकल के शोबे में MBBS करने वाले तलबा के मुस्तकबिल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम और तालीम से मुतालिक सहूलियात फराहम करने के लिए जरूरी हिदायत दें। अर्जी में कहा गया कि यह हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है कि वह यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों की बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखे, उनकी बहिफाजत वापसी के इंतजामात और उनकी बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना स्टेट इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग सेंटर का वज़ीर-ए-आज़म निरंजन रेड्डी के हाथों हैदराबाद में इफ्तिताह। बैनुल-अक़वामी मेयार के तुख्म टेस्टिंग सेंटर के लिए 7 करोड़ से ज्यादा की मसारिफ। अवाम को बेहतर खिदमत की फराहमी के मकसद से आशा वर्कर्स में स्मार्टफोन्स की तकसीम। वरंगल और हरमकुंडा में 1300 आशा वर्कर्स में वज़ीर दयाकर राव ने स्मार्टफोन्स किए हवाले। दमाईगुड़ा में 7 करोड़ 10 लाख की लागत से पीने के पानी की पाइपलाइंस के लिए संगे बुनियाद। वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने कहा, वजीर आला KCR आवाम को हर माह पर पहुंचा रहे हैं सहूलत। वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और श्रीवास यादव ने मुशीराबाद असेंबली हल्के के तहत ब्रिज की तामीर के लिए रखा संगे बुनियाद। SNDP के तहत 12 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले ब्रिज से आवाम को होगी सहूलत। मुल्क को तरक्की की समझ ले जाने के लिए फरोग तालीम पर तवज्जो मरकूज की जाए। ईश्वरी बाई मेमोरियल अवार्ड तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब।
रूस ने जंगबंदी के लिए यूक्रेन को किया मशरूत पेशकश, कहा यूक्रेन की फौज को हथियार डालने होंगे। यूक्रेन से आने वाले लोगों को सियासी पनाह देने डेनमार्क का पेशकश। वजीर आजम फ्रेडसन ने यूक्रेन और उसके पड़ोसियों को इंसानी इमदाद फराहम करने का भी किया वादा। फ्रांस ने भी $33 करोड़ की इमदाद का किया ऐलान। राहुल गांधी ने कहा मोदी हुकूमत की गलती का खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ेगा। खारिजा पॉलिसी से मुताल्लिक इख्तियार करदा हिकमत अमली गलतियां होंगी महंगी साबित। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।